नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल आप सबके सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल की माने तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाते हुए साफ तौर पर देखी जा सकती है। करीब 50 से 60 सीटें कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल के हिसाब से मिलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की क्या बड़ी वजह रही, कौन सी वो वजह रही कि बीजेपी हरियाणा में सरकार से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की क्या नाराजगी बीजेपी से रही। दरअसल मैं 1 महीने हरियाणा में रहा और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में गया, अलग अलग वर्गों से बातचीत की, गांव में गया, शहरों में गया, युवाओं से बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की, किसानों से बातचीत की, पहलवानों से बातचीत की। उन सब से उनके मुद्दों को समझने की कोशिश मैंने की। दरअसल जब मैंने हरियाणा चुनाव यात्रा की शुरुआत की तो मैं ये जो अहिरवार बेल्ट है हरियाणा का, जिसमें ये रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, झज्जर हो गया, ये जो बेल्ट हुआ इसको अहिरवार बेल्ट कहते हैं। ज्यादातर यादव समाज के लोग इस बेल्ट में रहते हैं और ज्यादातर लोग इस क्षेत्र के जो युवा थे वो आर्मी में जाने का सपना रखते थे। लेकिन जिस तरह से अब की बार अग्निवीर योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई, इससे युवाओं में बहुत नाराजगी इस बेल्ट में खासतौर पर देखने को मिली। युवाओं से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो पहले सुबह सुबह करीब हजारों हजार बच्चे गांव के निकलते थे, सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते थे और मेहनत करते थे कि वो फौज में जाएंगे। लेकिन 4 साल जब से ये अग्निवीर की योजना आई, युवा बीजेपी से साफ तौर पर नाराज दिखाई दिया। और ये जो पूरा बेल्ट है इसमें पिछले चुनाव में 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी मजबूत दिखाई दी थी, लेकिन इस बार बहुत ही नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जब मैं बढ़ा तो ये रोहतक का इलाका आ गया, जींद हुआ, झज्जर, हिसार, सिरसा, ये बेल्ट आती है। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहां ज्यादातर आपको दिखाई देंगे सरपंच, दिखाई देंगे किसान, दिखाई देंगे। ये बीजेपी से नाराज थे क्योंकि बीजेपी ने सरपंचों को पीटने का काम किया। सरपंच दिल्ली आए तो उन पर लठ बरसाए गए, सरपंच चंडीगढ़ गए तो उन पर लठ बरसाए गए। ये खास नाराजगी जो है बीजेपी से इसलिए इनकी रही क्योंकि ना तो इनको फसलों का दाम मिल पा रहा है और ना ही बीजेपी इनको वो सम्मान दे पा रही थी जो 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार इनको देने का काम कर रही थी। इसके आगे जब मैं गया तो ये जीटी करनाल बेल्ट आया, जीटी रोड बेल्ट आया। यहां पर बीजेपी हरियाणा में सबसे मजबूत थी 2019 में और यहां पर अब की बार बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन से मुद्दे हैं वो समझाता हूं और कौन कौन सी एरिया यहां पर आते हैं ये भी समझ लीजिए। अंबाला का एरिया हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया और इसके साथ ही पानीपत हो गया। ये जीटी करनाल बेल्ट लगता है। लोग इनसे नाराज हैं। क्यों? क्योंकि लाडवा से सैनी साहब खुद अब की बार चुनाव लड़े, वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। लोगों की बड़ी नाराजगी देखने को मिली, वो बाद में लाडवा है। और लाडवा में मैंने जिस तरह से लोगों से बातचीत की, लोग सैनी साहब का चेहरा नहीं पहचानते हैं। 6 महीने उनको हुआ था मुख्यमंत्री बनते हुए और करीब 4.5 साल वो कुरुक्षेत्र से जो है सांसद भी रहे, एमपी रहे। लेकिन लोगों ने कहा कि वो तो कभी गांव में हमारे मिलने नहीं आए। और मैं मुख्यमंत्री के गांव में गया, लाडवा में उनका पुस्तैनी गांव पड़ता है। सोचिए, मुख्यमंत्री के गांव के लोग अगर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हमने देखा नहीं, मुख्यमंत्री ने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बेल्ट का क्या हाल है। आप चलिए करनाल, करनाल से मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, वहां से विधायक रहे वो 9.5 साल। करनाल में खट्टर साहब से नाराजगी ये थी कि वो किसी से नहीं मिलते थे, वो करनाल आए ही नहीं। वो आमतौर पर चंडीगढ़ रहा करते थे। करनाल की जो समस्याएं थी उन समस्याओं से लोग खुद ही जूझते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोगों को वहां पर फायदा हो। हरियाणा में एक वक्त था जब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो रोजगार के मामले में हरियाणा पहले पायदान पर हुआ करता था। और अब इन 10 सालों में जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई तो रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर देखा जा सकता है। कई आंकड़े सामने आए। आंकड़ों की बातचीत नहीं कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ मुद्दे समझाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं क्योंकि मैं आमतौर पर लोगों से बातचीत कर रहा था। लोग जो बता रहे थे वो आपको मैं बताऊंगा। युवाओं के जो मुद्दे थे, सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा। हरियाणा जो है खिलाड़ियों का क्षेत्र है, जो है वहां पर खिलाड़ी बहुत निकलते हैं, हरियाणा से बहुत सैनिक निकलते हैं। लेकिन अब इन 10 सालों में लोग आर्मी में गए ही नहीं जब से अग्निवीर आ गया। लोगों को बहुत नाराजगी थी बीजेपी से। लोग बीजेपी को वोट देने से साफ इनकार कर रहे थे क्योंकि अग्निवीर योजना बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा में पहुंचा रही है। दूसरा मुद्दा आया नशा। जब युवाओं को आप रोजगार नहीं दोगे, उनको कोई सही रास्ता अगर सरकार नहीं दिखाएगी तो जाहिर सी बात है युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ेगा। और नशे की जो हरियाणा में स्थिति है, हर गांव में आपको तमाम ऐसे युवा दिखाई देंगे जो अपना भविष्य खराब करके नशे की ओर जा रहे हैं। ऐसे में उनके घर वाले जो है बहुत नाराज हैं सरकार से कि आखिर सरकार नशे के लिए कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाती हुई दिख रही है। पेंडिंग भर्तियां, इन 10 सालों में ऐसा नहीं है कि हरियाणा में विज्ञापन नहीं आए नौकरियों को लेकर, नौकरियां निकाली नहीं गई। नौकरियां निकाली तो गई, पेपरों में बहुत सारे विज्ञापन आए, लेकिन नौकरियां युवाओं के हाथ लगी नहीं।
जो भी पेपर युवाओं ने दिया, चाहे वो एसएससी से जुड़ा हुआ पेपर हो, चाहे पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ पेपर हो, चाहे टीचर से जुड़ा हुआ पेपर हो, तमाम जो पेपर युवाओं ने दिए वो बार बार पेपर कैंसिल होते रहे, बार बार वो पेपर देते रहे। हालात तो ये हो गए कि एक एक पेपर युवाओं ने 4-5 बार हरियाणा में दिए, लेकिन उनके रिजल्ट अभी भी नहीं आए और 25,000 पेंडिंग भर्तियां हरियाणा में अभी भी जो हैं युवा उसके पेपर दे चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री साहब उनको ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बना दो, फिर हम आपको जो है इसका रिजल्ट घोषित करेंगे। लेकिन युवा इससे नाराज था कि 10 सालों में तो आपने नौकरियां दी नहीं, इन मुख्यमंत्री बनने के बाद आप क्या ही नौकरियां दोगे। मतलब बीजेपी पे विश्वास लोग नहीं कर पा रहे थे युवा। महिला सबसे ज्यादा बीजेपी के राज्य में महंगाई से परेशान होती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए। हरियाणा में महंगाई से परेशान इसलिए लोग थे, लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, महिलाएं बहुत परेशान थी। और ये जो महिलाओं का पहलवानों वाला जो मुद्दा आया था, इससे आम महिलाएं, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो नौकरी पेशा वाली महिलाएं हैं, उनको भी ये पहलवानों का मुद्दा जो है बहुत उनको करीब कांग्रेस के करीब लेकर आया, बीजेपी से दूर लेके गया कि अगर ये हमारी महिला पहलवानों को बीजेपी सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आम महिलाओं के लिए आखिर बीजेपी क्या करेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए था। और महंगाई जिस तरह से लगातार 10 सालों में बढ़ी, चाहे वो हरियाणा की बात करें, देश की बात करें, उससे हरियाणा की महिलाएं भी अछूती नहीं रही। इससे नाराजगी साफ तौर पर महिलाओं की दिखाई दी। किसानों की बात करें तो हरियाणा चुनाव में अगर कांग्रेस की वापसी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण किसान है। क्योंकि जिस तरह से किसान जो है करीब 1.5 से 2 साल दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, किसानों को पीटा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया, उनको आंदोलनजीवी कहा गया, इसका बदला लेने के लिए जो किसान है वो तैयार बैठा था। मैं कई क्षेत्रों में गया, अगर ये झज्जर की बात करूं, रोहतक की बात करूं, तो ये जो बेल्ट है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, किसान ही हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये बीजेपी से बहुत नाराज थे क्योंकि ना तो इनको फसलों का एमएसपी मिला और ना ही उनको सम्मान मिला। जो किसान हरियाणा का पेट भर रहा हो, देश का पेट भर रहा हो, अगर उसको आप खालिस्तानी कहोगे तो जाहिर सी बात है किसान आपको तो वोट नहीं देने वाला है। और किसान एक तरीके से बदला निकाल रहा था, मतलब वो संकल्प लेकर बैठा था, चुनाव आने दो, 5 अक्टूबर आने दो, जो है पंजे का बटन दबाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे किसानों के जो बीजेपी से उनको दूर ले जा रहे थे। अब बात करते हैं सरपंच। एक बड़ा सरपंच का मुद्दा था। जब मैं गांव में जा रहा था तो एक कहावत हो गई थी कि भाई इन्होंने किसको नहीं पीटा, सरपंचों को पीटा, टीचरों को पीटा, युवाओं को पीटा, महिलाओं को पीटा, इन्होंने बड़े लठ मारे हैं, अब की बार हम इनको लठ मारेंगे। और गांव में घुसने नहीं दे रहे थे सरपंच, बीजेपी के जो नेता प्रचार करने जा रहे थे। तो तभी साफ हो गया था कि बीजेपी की हालत हरियाणा में क्या होने वाली है। जवानों पे आ जाइए, बहुत सारे युवा हैं हरियाणा में, लेकिन आपको गांव में युवा नहीं दिखाई देगा। मैं गांव में जाता था, लोगों से बातचीत करता था, आमतौर पर वीडियोस में या तो महिलाएं मिलती थी या थोड़े किसान वर्ग के लोग या थोड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग मिलते थे। मैं पूछता भी था कि क्या गांव में किसान बच्चे नहीं है, युवा नहीं है? जवाब भी आता था कि जो युवा है उनको हरियाणा सरकार नौकरी नहीं दे रही है, लिहाजा वो नौकरी करने के लिए अब विदेशों में जाने को मजबूर हैं। चाहे अमेरिका हो गया, चाहे कनाडा हो गया, तमाम विदेश में लोग जाने को मजबूर हो गए थे युवा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से आवाज भी उठाई। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरियां देंगे। खिलाड़ियों की बात करें, जब 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस क्या कहती थी कि भाई मेडल लेकर आओ और नौकरी लेकर जाओ, यानी कि आप अच्छा खेलिए, प्रदर्शन अच्छा करिए, मेडल लेके आएंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी के राज में जो युवा मेडल लेकर आया, पहली बात तो उसको सम्मान ही नहीं मिला, उसको पीटा गया, लाठियां बरसाई गई। ये पूरे देश ने देखा, हरियाणा ने भी इसको देखा। लेकिन जो नेशनल लेवल से स्टेट लेवल के खेलने वाले जो युवा थे, उनको भी वो जो पदक लेकर आते थे, और किसी को भी कोई नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। लिहाजा खिलाड़ी भी बीजेपी से बहुत नाराज दिखे। पहलवान तो सबको पता है किस तरह से महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, महीनों तक वो प्रदर्शन करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती रही कि ये पहलवानों का आंदोलन नहीं है, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है। लेकिन हरियाणा में अपनी बेटियों को लेकर लोग बहुत सजग हैं, पहलवानों को लेकर बहुत सजग है, क्योंकि पहलवानों की धरती है। और अगर पहलवानों का सम्मान कोई पार्टी नहीं कर रही, कोई सरकार नहीं कर रही है, उन बेटियों का सम्मान कोई पार्टी नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा के बड़े बूढ़े उस पार्टी को वोट तो एकदम देने वाले नहीं है। अगर आप हरियाणा को समझते होंगे तो ये बात बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब बीजेपी पे आते हैं कि भाई बीजेपी के चेहरों पे क्या लोग थे। मैं जिस भी गांव में जा रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, लोग कहते थे बीजेपी का नाम क्यों ले रहा है, बीजेपी का नाम मत लो, यहाँ पे ये बस पूछ लो कि हम भाई नाराज क्यों है, लेकिन बीजेपी का नाम मत लो। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि लोग बीजेपी का नाम सुनते ही वो भड़क जाते थे, उनको बीजेपी से नफरत हो गई थी। और अगर मोदी जी का नाम मैंने बहुत जगह लिया, एक तो मैं किसान थे, बुजुर्ग थे, उनसे बातचीत कर रहा था, मोदी का नाम लिया तो उनको मोदी का नाम सुन के उल्टी आ गई।
सोचिए कितनी हैरानी वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम सुनकर अगर किसी को उल्टी आ रही है तो वो उनसे कितना नाराज है, कितना गुस्से में है। क्यों? वो तो यही बात कह रहे थे कि मोदी का चेहरा देख के हमें तो ये समझ आ रहा है कि ये 700 किसानों का, 750 किसानों का हत्यारा है, इसका नाम मत लेना, इसने हमारा बहुत अपमान किया है, अब बदला लेने की बारी है, इसका नाम तो लो ही मत। खट्टर के चेहरे को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। आपने आमतौर पे देखा भी होगा, मैं कुछ बीजेपी के मजबूत क्षेत्रों में भी गया, वहां पे पोस्टर बैनर पे देखता था कि बीजेपी के जो प्रत्याशी होते थे उनके साथ साथ मोदी जी की तस्वीर दिखती थी, खट्टर साहब की तस्वीर बहुत छोटी सी दिखती थी या वो तस्वीर से गायब होते हुए दिखे। मेरा सवाल होता था कि आखिर खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री रहे भाई साहब, आमतौर पर मोदी जी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव होता है बीजेपी जहां पे चुनाव लड़ती है राज्यों में। लोगों ने कहा कि अगर खट्टर साहब का चेहरा दिख गया ना तो बीजेपी जो ये 10, 12, 15 सीटें जीतती हुई दिख रही है, ये सीट भी नहीं जीतेगी। खट्टर से लोग बहुत नाराज थे, यही वजह थी, बड़ा घमंड आ गया था उनमें इस बात का कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 सालों तक और लोगों की सुनते नहीं थे। सैनी 6 महीने हो गए थे उनको मुख्यमंत्री बनते हुए, सिर्फ विज्ञापन निकाले, अखबारों में उनकी फोटो दिखती थी, पोस्टरों में इनकी फोटो दिखती थी, लेकिन सैनी साहब को गांव वालों ने नहीं देखा। लोग कहते थे पता नहीं कहां से इसको मुख्यमंत्री बना दिया, हम तो इसको जानते तक नहीं, हम तो इसको देखते नहीं थे। और हरियाणा के लोग क्या ही बोलेंगे अगर उनके, जहां से वो लाडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र से 4.5 साल वो सांसद रहे, अगर उस क्षेत्र के लोग, और ये वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, इस तरह के वीडियोस, मैंने लोगों से बातचीत की, अगर उस क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को तो हमने देखा ही नहीं, उसको तो हम जानते ही नहीं, फोटो में दिखते, उसने कोई काम नहीं किया, तो साफ तौर पर सैनी का कितना प्रभाव हरियाणा के इस चुनाव में देखने को मिला होगा आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। हरियाणा का चुनाव अगर बीजेपी के लिहाज से देखूं तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी जी से हरियाणा के लोग बड़े तंग आ चुके थे और ये बात लोकसभा चुनाव में भी समझ आ गई थी और हरियाणा में एक नारा चल रहा था कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। तो इस तरह की नाराजगी जो है बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी और हरियाणा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया, पहलवानों के मुद्दों पर लड़ा गया, किसानों के मुद्दों पर लड़ा गया, रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन जाता है, 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, चुनाव आते आपने उनको हटा दिया, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी और डमी सीएम आपने सैनी साहब को बैठाया। ये जनता बहुत आसान तरीके से समझ चुकी थी। अब जनता ने जनादेश दे दिया है, एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, तमाम एग्जिट पोल आपने देखे होंगे। कांग्रेस पार्टी को 50, 55 और 60 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से क्लीन स्वीप करते हुए हरियाणा में सरकार बना रही है। मेरा जो आकलन है, जिस तरह से मैं जिन जिन क्षेत्रों में गया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है 65 से 70 सीटें आराम से हरियाणा में हासिल करेगी। 70 प्लस हो जाए तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता हरियाणा की मन बना चुकी थी और उनको भरोसा हो गया था कि अब कमल से होने वाला नहीं है और हाथ ही हरियाणा के हालात बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।